हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का लेक्चर नंबर 8 और 7 लेक्चर तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस जो आपने लेक्चर नंबर 7 में देखा होगा या फिर मैंने बताया होगा, जो क्यूबिक की हमारी आइडेंटिटी थी, उसी के बेस पर कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमको निकालना है, देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट्स। देखिए मैं फालतू आलतू फालतू बातें करूँगा, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना सीधा हम सवाल पे आते हैं और बीच बीच में बातें बताते रहूँगा मैं। तो पहले आपको वीडियो पे ध्यान देना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो और साथ में अपने नोट्स वगैरह भी लेके बैठा करिए, पेन कॉपी रजिस्टर, जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर आप लिख लीजिए करिए। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालना है आपको विदाउट मल्टीप्लाई करके, यानी कि बिना मल्टीप्लाई किए हुए प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि देखिए, मल्टीप्लाई तो आप करके निकाल सकते हैं, ओके, लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए हुए आप कैसे निकालेंगे? आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स प्लस 3 वाई, और फिर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 XY प्लस 9 Y स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से देख लिया है। ये क्वेश्चन है। तो याद करिए जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी कि आपको बताई थी मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या बताई थी आइडेंटिटी? ये होती है हमारी ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यही आइडेंटिटी थी। तो आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है ऊपर वाली, वो इससे मैच हो रही है, और ये वाली चीज़ है वो इससे मैच हो रही है। तो क्यों हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि इस x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, अब 3y को फिर इससे पूरा मल्टीप्लाई करिएगा, कट फुट के आंसर वही आना है। तो क्यों ना हम सीधा डायरेक्ट लगाएं अपना रूल, यानी कि डायरेक्ट हम लगाएं अपनी आइडेंटिटी को। तो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी वी कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। ओके। तो x प्लस 3y है, यानी a प्लस बी है ये। ओके, आपको a पता चल गया है और b पता चल गया है। आप देख लीजिए, आप फॉर्मूले में रखना चाहते हो तो रख के आप देख सकते हो। ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर चाहो तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको रख के दिखा देता हूँ कि ए यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई ए एक्स है और बी जो है वो है 3 का y। तो यहाँ ए प्लस बी ऑलरेडी हम रख सकते हैं। ए स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर मिल गया। माइनस एक्स इंटू वाई, माइनस एक्स इंटू वाई का मतलब क्या हो गया? यानी कि माइनस का ए बी, तो ए इंटू बी क्या होगा? 3 इंटू XY हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर का मतलब 9, यानी कि 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर। तो सिंपली मुझे मिला क्या? यानी ए मिल गया, बी मिल गया है। तो मैं डायरेक्ट अगर आंसर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा प्रोडक्ट करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा ए क्यूब, यानी कि एक्स का क्यूब मिलेगा, और प्लस वाई का क्यूब यानी कि 3y का क्यूब। तो देखिए इसका आंसर बस इतना ख़त्म हो गया। एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता है 27, और वाई क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस 27 y क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस दो स्टेप में आंसर था आपका, वरना एक ही स्टेप में भी आप कर सकते थे, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो पहला तो हो गया क्लियर, क्लियर समझ आ गया होगा। सेकंड देखिए, बिल्कुल ईजी है। 7a-5b। अब ये मैच करिए, क्या ये माइनस में है? इट मीन्स आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये भी हमारा किसका है भाई, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब के उसमें दिया हुआ है, यानी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला आप, अगर फॉर्मूले आइडेंटिटी लर्न है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप मेरी डेली वीडियो देख के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, उतना भी बहुत आपके लिए होगा। तो ए माइनस बी ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर। देखिए मैं ओवरऑल कंप्लीट आपको डिटेल बता रहा हूँ। ओके, तो मैच कर लेते हैं। आप देखिए ए माइनस बी का मतलब 7a-b। यहाँ पर ए जो है आपको, या फिर आप कुछ और मान सकते हो, अगर ये ए की फॉर्म में और बी की फॉर्म में लिखा है तो आप इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में लिख के भी आप कंपेयर कर सकते हो, यानी कि ये हो गया एक्स माइनस वाई, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर आप देखिए, जो मेरा एक्स है वो है 7a, और जो आपका y है वो है आपका 5b,
नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। x 7 है तो 7 का जब स्क्वायर करोगे यहाँ पर, यानी कि 7a लिख के इसका स्क्वायर करोगे और फिर ये x इंटू वाई का मतलब 7a इंटू 5b करोगे और ये 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट में फिर यही देखो 7a का स्क्वायर का मतलब हो गया 49, 49a स्क्वायर लिखा हुआ है। 7 इंटू 5 35, a इंटू बी 35ab, ये भी मिल गया हमको। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25b स्क्वायर मिल गया। यानी किस फॉर्म में है ये? इसी फॉर्म में, 7a माइनस बी की फॉर्म में। इट मीन्स मेरा आंसर क्या होने वाला है, ये इसका होता है। आइडेंटिटी को जब ओपन करते हैं तो हमें यही मिल जाती है, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। बात एक ही है, तो आप यहाँ से कर लो। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स मुझे पता चल गया है 7a का होल क्यूब है माइनस वाई है 5b का होल क्यूब। 7 का क्यूब होता है आपका 343 और ए है तो ए क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125 बी क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बिना आपको मल्टीप्लाई किए हुए प्रोडक्ट निकालना है देखकर। मान लो एग्जाम के अंदर आ गया कि फाइंड दिस प्रोडक्ट, और डायरेक्ट आ जाएगा कि सॉल्व करो, यानी कि सॉल्व दिस, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने तो बैठोगे नहीं। इट मीन्स आपको अंदर ही देखना पड़ेगा कि हाँ ये किसका आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रही है। ओके, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा, सवाल को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट इसी के बेस पर कुछ और सवाल देख लेते हैं फटाफट। तो आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा हो ऐसे क्वेश्चंस को करने में आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो देखते हैं इसके बेस पर और कुछ सवाल फटाफट करने की कोशिश करते हैं, इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ मैंने लिख रखा है आपको, आपको सॉल्व करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 0.9x प्लस 0.7y है, और आप मैच कर सकते हैं कि किस आइडेंटिटी से मिल रहा है। दिस इज ए प्लस बी, यानी कि साफ साफ प्लस जहाँ पे भी दिख जाए इट मीन्स आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी यही लगने वाली है, आपको ये भी मैच करना है कि ये अंदर वाला क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इंटू बी हो रहा है और प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। देखिए बी स्क्वायर का मतलब 0.7, ये 0.7 है, यानी कि 0.7 का स्क्वायर 49 यानी 0.49, क्लियर। 9 का स्क्वायर है 0.99, का स्क्वायर है 0.81, यानी कि ये ए और बी मैच हो रहे हैं, और माइनस ए इंटू बी होता है तो ये 0.63 है, यानी कि 9 इंटू 7 63 होता है, डेसिमल है तो 0.63 हो गया। यानी कि क्लियर हो गया मेरे को कि ए प्लस बी की ही आइडेंटिटी है, यानी कि जो कि होती है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल मैच हो रहा है। इट मीन्स ये देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ये इस फॉर्म में गिवन है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू। तो सिंपल है, आप क्या करोगे, ए पता चल गया आपको क्या है 0.9, तो 0.9 एक्स का क्यूब और प्लस 0.7 वाई का क्यूब। तो आंसर क्या होने वाला है, बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। 9 का क्यूब आपको पता है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, यानी कि 0.729 एक्स क्यूब, और क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसका, 7 का क्यूब होगा 343, तो प्लस 0.343 वाई का क्यूब। फाइनली ये आंसर हो गया। देखा बहुत इजी है, इस तरीके से आ सकता है। डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका प्रोडक्ट निकालिए या सॉल्व करिए, और 4 ऑप्शन दे सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे देख सकते हैं आप इंक्रीज़ हो रहा है, और कितना कंपटीशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है डे टू डे में। तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज या हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने ऊपर ऊपर बता दिया आपको, आके 4-5 सवाल बक के चला गया। 1 घंटे का आप वीडियो लेक्चर देखते हो, लाइव क्लासेस यूट्यूब पर बहुत देने वाले हैं, उसमें 15 मिनट आपको बताएंगे और आधा घंटा बकवास करते हैं। क्योंकि मैंने भी देख रखा है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, देखिए फालतू बकवास करने से कोई फ़ायदा है नहीं, पढ़ लीजिए वही काफ़ी है। 2x अपॉन में 5 माइनस 3y अपॉन में 7। ओके, अब आपको देखना है कि यहाँ a है, यहाँ माइनस b है। अब बाकी चीज़ मिला लीजिए, आपका 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि a ये रहा। देखिए प्लस में है तो कहीं पे भी लिख सकते हैं उल्टा सीधा करके,
इसको भी आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको ये जो ए बी है वो बीच में ही मिलने वाला है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। आपको बस सर्च करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे ए पहले लिख लिया है, मतलब बीच में कर दिया है, और बी वाले को यहाँ लिख लिया है, और फिर ए बी करके यहाँ पे डाल दिया है, यानी कि ए इंटू बी करके करोगे तो वही आएगा। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ का आंसर होने वाला है, या सोल्यूशन नंबर जो फोर्थ होगा आपका, उसका क्या होने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए आपको पता ही चल रहा होगा क्या है, ए है आपका 2x/5, यही है, इसका क्यूब कर दो, और माइनस बी क्या है, 3y/7 का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है 8, 5 का क्यूब होता है 125, और एक्स क्यूब होगा तो एक्स क्यूब, माइनस 3 का क्यूब होता है 27, 7 का क्यूब होता है 343, और वाई क्यूब यानी कि वाई, ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। देखा कितना इजी है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और सवाल करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा ए टू जेड। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखिए। ये है आपका किस पे, सिंप्लीफाई के ऊपर बेस्ड है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जस्ट उसका प्रोडक्ट पूछा जाए, जैसे कि आप इसको और इसको अभी देखिए, इस वाले पार्ट को और प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन बताया इस वाले पार्ट को आप मैच कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे साथ में। पहले ये वाला पार्ट देख लीजिए, बहुत ईजी है। तो जैसे यहाँ पर 4x+3y यानी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, तो आपको सीधा सीधा आंसर पता चल रहा होगा कि इसका प्लस में है, यानी कि हमें मिलने वाला है 4x का होल क्यूब, यानी ए के क्यूब प्लस बी का क्यूब, यानी कि 3y का क्यूब। इस पूरे को हमने ओपन कर दिया तो ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है क्वेश्चन में। तो 4 का क्यूब होता है आपका कितना, 64x क्यूब, और ये इसको ब्रैकेट में आप रखिए, प्लस 3 का क्यूब होता है 27y का क्यूब। यहाँ पे दे रखा है 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब, यानी कि ये है 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब। ओके, तो करना क्या है, बस इसको ओपन करना है। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 64x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 27y क्यूब। तो एक वेरिएबल को एक साथ लिख दीजिए और एक को एक साथ, यानी कि x वाला x के साथ आ जाएगा, यानी 64 में से 7 घटा दीजिए, कितने बच जाएगा, 14 में 7 के 7, और यहाँ बच जाएगा 5, यानी कि ये बचेगा माइनस का 57x क्यूब। और y का देखिए 8y क्यूब प्लस में है और ये माइनस में, तो 27 में से 8 घटा दीजिए, तो 17 में से 8 के 9, और ये 19, यानी कि माइनस का 19y का क्यूब। तो बस ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे रिलेटेड देखिए एक और क्वेश्चन, ये भी आपका वही है, सिंप्लीफाई करना है आपको। ये दे रखा है 6m-n, यानी इतना पार्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और ये बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, a माइनस बी का है, तो यानी इसका हमें मिल जाएगा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब आंसर मिलेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहीं पे, ए क्या है मेरा 6m का होल क्यूब माइनस बी क्या है एन का क्यूब, यानी इस पूरे का हो गया हमारा सॉल्व। यानी ये है ए स्क्वायर, ये प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा। और साथ में यहाँ माइनस है, ये है 3m प्लस का 2n का क्यूब, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये मिलेगा 6 का क्यूब होगा आपका 216m³ माइनस एन क्यूब, और ये माइनस आप इसको ए प्लस बी के होल क्यूब में ओपन कर लेंगे। तो लगा दीजिए इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे। तो अगर आइडेंटिटी ये लर्न नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी कि ए बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हो आप इस तरीके से। तो देख लीजिए ए क्यूब, यानी कि डायरेक्ट खोलते हैं हम यहाँ पे, 3m³ का हो जाएगा आपका 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27m³ एंड प्लस बी है 2n, यानी कि 8n³ एंड प्लस 3 इंटू ए बी, 3 × a, यानी कि 3m × 2n, और a प्लस बी का हो गया आपका 3m + 2n। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा आपका
27m³ प्लस 8n³ और इस ये लिख सकते हो आप 3 3 9 एंड 9 2 18 यानी कि प्लस 18m n और ये है आपका 3m और प्लस 2n इस तरीके से और ये साथ में रहेगा इसके लास्ट में हम कर देंगे यहाँ पर पहले ये हो जाएगा आपको और इसको आप खोल भी सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे 3a² b और प्लस 3ab का होल स्क्वायर पूरा करना ही पड़ेगा आपको तो ये 18 × 3 कितना हो जाएगा 18 3 जा 54 54 m² n और प्लस 18 2 जा 36 m n²। क्लियर ये आपका पूरा मिल जाएगा इस तरीके से और ये 27 रहेगा यहाँ पर 27m³ प्लस 8 मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा तो आप वीडियो को 1.25 की स्पीड पे आप चला सकते हैं जो कि बहुत सही है यूट्यूब का ये फीचर बहुत बढ़िया है 216m³ -n³ और माइनस देखिए जब ये माइनस और ब्रैकेट खुलेगा तो सारे ही जितने भी प्लस में है वो सब चेंज हो जाएगा माइनस में तो सिंपल सी बात है 216m³ और ये माइनस का 27m³ तो 216 में से 27 जब घटाओगे तो ये आपका बचेगा 216 माइनस 27 16 में से 7 गया 9 7 16 यहाँ बचेगा 0 2 8 और 1 189 यानी कि ये होगा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं 189m³ और ये -n³ है और ये भी माइनस का 8 हो जाएगा -8 और -n यानी कि माइनस का 9n³ हो जाएगा और बाकी ये माइनस का ऑलरेडी है तो -54m² n रहेगा और ये माइनस का 36m n² होगा तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा क्लियर तो बस मेन है आपको बस समझने की देरी है अगर समझ आ गया तो आपका इजीली सारे सवाल हो जाएंगे आइडेंटिटी के बेस पर जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो और आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो अभी इसकी एक दो वीडियो और बनेगी इंट्रोडक्शन पार्ट की क्योंकि अभी आपकी एक आइडेंटिटी और बची है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके आपको अच्छी लग रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो बिकॉज़ देखिए कोई भी अगर आपको न्यू चीज़ या फिर नई चीज़ आप पढ़ते हो या फिर सीखते हो तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा आपको ओके टाइम कंज्यूम एक बार करोगे तभी आप कोई नई चीज़ को सीख सकते हो अपने अंदर उसको समेट सकते हो तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के रिलेटेड वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ओके तो देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से कि गिवन है आपको a+b = 7 एंड ab = 12 यानी ab 12 है और a+b 7 है आपको निकालना है दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यानी a² - ab + b² देखिए इसको करने के दो मेथड्स हैं या दो तरीके कह सकते हो टू मेथड्स हैं तो मैं दोनों ही यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा एक मेथड वो है जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं और दूसरा मेथड वो है जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में तो देखिए किस तरीके से करना है तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये निकालना है और मुझे पता है कि ये अगर मैं इसको a³ + b³ = ये मैं लिखना चाहूँ a + b तो ये मेरा a² - ab + b² होता है यानी कि मुझे चाहिए इसकी वैल्यू यही बोला है ना फाइंड यानी कि ये क्या होगा कितना होगा तो उससे पहले आपको देखिए ये a+b दे रखा है a³ + b³ आपको नहीं पता है क्लियर तो अगर मैं सबसे पहले मुझे a³ + b³ चाहिए तो उसको मैं कैसे निकाल पाऊंगा तो अगर आपको ये आइडेंटिटी लर्न है कि a + b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b इसलिए कह रहा हूँ एक एक लेक्चर को अच्छे से फॉलो करिए तभी आप लोग इस अलजेब्रा में एकदम कॉन्फिडेंट हो पाओगे किसी भी सवाल को करने के लिए तो मैंने क्या बोला कि मुझे a³ + b³ चाहिए यानी कि ये चाहिए तो देखिए a + b का होल क्यूब यानी कि a + b की वैल्यू 7 दे रखी है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 7 का क्यूब लिख लेता हूँ और फिलहाल के लिए इसको मैं कुछ ऐसे ही मान लेता हूँ लेट सपोज के लिए x मान लेता हूँ क्लियर बार बार लिखने से अच्छा इसको पूरे को x मान लिया मैंने प्लस में कह रहा है कि थ्राइस ऑफ ए बी
3 और ए बी की जो वैल्यू है यानी कि ए इंटू बी की वैल्यू 12 है, तो क्या मैं यहाँ 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा और ए प्लस बी की वैल्यू भी दे रखी है 7, तो ये 7 यानी तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स 7 का क्यूब आपको पता ही होगा कितना होता है, 343। ये एक्स हो गया प्लस 12 तियाँ 36, 36 इंटू 7 कर दो यानी 36 मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं। 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 21, 21 और 4 25। तो ये हो गया 250 एंड 2। अब इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स एक्स क्या होगा मेरा, 343 में से 252 माइनस कर दो यानी 343 में से 252 को हम माइनस कर देते हैं। 3 में से 2 गया 1, 4 में से पानी, 14 में से 5 गया 9 और ये 2 में से 2 गया तो 91। इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आई मेरी इसकी एक्स की 91 आ गई। क्लियर? 91 किसकी आई, किसकी, एक्स की, यानी एक्स को मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब माना था, तो मैं क्या यहाँ पर 91 डाल सकता हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू आ गई है। अब देखिए ए प्लस बी कितना है, 7 है, ये है 7 और ये मुझे चाहिए, यानी कि ये एज इट इज़ रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको भी कुछ ना कुछ मान सकते हो, लेट सपोज इसके लिए मैं मान लेता हूँ वाई है, तो ये मान लो 7 इंटू दिस वाई, पूरे को वाई मान लिया और ये 91 है। अब वाई के साथ 7 मल्टीप्लाई में हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि 91 को 7 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 तरीके 21 यानी 13 टाइम्स में। तो यानी इस पूरे की वैल्यू जो इसकी पूछी थी ये हमारी आ गई 13, इसका आंसर हो जाएगा 13। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड जो हम क्यूबिक ऑफ द पॉलिनोमियल और बाइनोमियल सीख रहे थे उसका है। अब सेकंड जो मेथड है मैं यहीं पर कर रहा हूँ, जो सेकंड मेथड है इसको करने का, ये जो दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है, वो भी बहुत ईजी है। निकालना क्या है, आप देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो इसको मैं देखिए कुछ ऐसे लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर? इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, मैं वैसे पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर अच्छे से आप वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं बिना हिचकिचाए। क्लियर? ये हो गया। अब जबकि क्वेश्चन मुझे दे रखा है ए प्लस बी, तो मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला बनाऊंगा नहीं, मतलब अगर मैं ए माइनस बी ले लूँ तो इसका मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये आ जाएगा और माइनस वाला आ जाएगा, तो मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे तो ए प्लस बी दे रखा है। तो मैं बनाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स तीनों ही पॉजिटिव आएंगे, ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और 2ab भी पॉजिटिव आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो ये जब माइनस 2ab बच गया और ये माइनस के ए बी बच गया, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे भाई, माइनस का 3ab बच जाएंगे। अब देख लो, ये दे रखा है आपको 7, यानी कि ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो गया -3 इंटू ए भी दे रखा है 12, तो 12 3 36 हो गया और ये हो गया 49 माइनस 36। अब आप लोग सोच रहे सर सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है, आप पहला मेथड क्यों बताया? पहला इसलिए बताया कि हम लोग जिस मेथड से करते हुए आ रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो यानी इसका आंसर भी आएगा 13। तो दोनों से कर लो, कैसे भी कर लो। शायद आपको कोई और मेथड सूझ रहा हो, आपके माइंड में कोई और मेथड आ रहा हो तो आप उससे भी ट्राई करके कर सकते हो। तो दोनों से हमारा आंसर 13 ही आया। तो आई होप आपको जो लेक्चर नंबर 8 की या जो लेक्चर नंबर 8 हमारा वीडियो है, जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका एक क्या होता है बेस, बेस क्या हो जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके? क्योंकि मैं इसमें जनरल ओवरव्यू मतलब जनरल लेके चल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट के लिए होगा, ऐसे नहीं कि कुछ कुछ लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उन वो बस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, कुछ लोगों का बेस ही अभी क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो चाहे आप बिल्कुल ना आता हो, बिल्कुल जीरो हो, या बिल्कुल अभी सीख रहे हो और जीरो से आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लेक्चर 1 से लेके मतलब कि सारी वीडियो को धीरे धीरे आप उसको देखिए, फॉलो करिए चैनल को, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एज यू विश। बट सब्सक्राइब करें या ना करें, बट जो ये करना तो आपकी मर्जी है। अ, कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्योंकि कमेंट आपका फीडबैक एक तरह से मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए कमेंट ज़रूर करें और
एक लाइक या फिर शेयर कर सकते हैं। लाइक और कमेंट 2 चीज़ ज़रूर करें। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।